दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ष 2024 का दूसरा महीना फरवरी महीना आपके लिए मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपके खर्चे व आपकी कमाई कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तथा आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की यानी कि आपका करियर फरवरी के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत मेहनत रहने वाला है यानी कि बहुत मेहनत करवाएगा, क्योंकि दसम भाव में अपनी ही राशि में शनि महाराज आपके बहुत ही मेहनत करवाएंगे। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यह बात पक्की है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, जिससे आपके विरोधी आपको परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना है। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे और तब आपके लिए अच्छे संयोग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल होने लगेगी और आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में आएगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसायिक साझेदार से भी कुछ समस्याएं हो सकती है। लेकिन 5 तारीख को मंगल नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको व्यवसायिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी लंबी यात्राएं आपके व्यवसाय में वृद्धि का कारण बन सकती है, इसीलिए इन यात्राओं पर पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपके संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होंगे और आपकी कर्मठता और आपका अपने कार्य के प्रति लगाव आपको आपके व्यापार में उन्नति देगा। कुछ विशेष प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहयोग भी आपको व्यापार में मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी इनकम व आपके खर्चे कैसे रहेंगे यह जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु आपके एकादश भाव में और शनि दसम भाव में रहेंगे। इससे आर्थिक रूप से आप उन्नत बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मंगल महाराज का प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हालांकि इन्हीं मंगल की वजह से कोई गुप्त संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में पड़ने की आशंका को भी निराधार नहीं कहा जा सकता। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। शनि महाराज की कृपा से आप कोई अचल संपत्ति निर्मित कर सकते हैं या अपने पुराने मकान को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातक को नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की यानी कि आपकी सेहत फरवरी के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। पंचम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अत्यधिक भौतिकवादी या भोग विलास से युक्त विचारों और आचरणों से दूर रहें। इससे आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको एड़ियों में दर्द की शिकायत हो सकती है अथवा पेट में खराबी आपको पीड़ित कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार अवश्य लें। अब हम बात करते हैं आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन फरवरी के महीने में कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर प्रेम संबंध में दरार डालने का काम कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए कि आपका अपने प्रियतम से मोह भंग हो सकता है। एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा हो सकती है और लग सकता है कि एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं, जिससे आपके बीच अघोषित दूरी हो सकती है और गलतफहमी खड़ी हो सकती है। इसे समय रहते दूर कर लें, नहीं तो आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है। मासिक राशिफल
2024 के अनुसार विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में शुक्र के साथ युक्त होने के कारण आपके विवाह संबंध में लिप्तिंग होने की भावना भी बन सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। 5 तारीख को मंगल आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियाँ कुछ हद तक सुधरने लगेगी और आप एक समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके बीच रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी है वह भी दूर हो जाएगी। इसी से आपके रिश्ते को नई ऑक्सीजन मिलेगी और आपका रिश्ता फिर से खिलखिलाने लगेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी कि आपका पारिवारिक जीवन फरवरी में कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, लेकिन एक बात का अवश्य है कि आप अपने काम में अति व्यस्त रहेंगे। आपका वर्कहोलिक होना पारिवारिक जीवन से कुछ समय के लिए आपको दूर कर सकता है। इससे परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा। भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है और आपको उनकी बातों को शांति और धैर्य के साथ सुनना चाहिए और उनकी समस्या को दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। बड़े भाई बहनों का रवैया बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रहेगा, इसीलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद इस महीने ना रखें। अपने पक्ष की जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने की कोशिश करें, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। हम आपको बताते हैं आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषीय उपायों को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। दूध और चावल की खीर बनाकर माता को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद के रूप में खाएं और छोटी कन्याओं को भी बांटें। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का पेड़ लगाना चाहिए। नाग केसर का पौधा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इन ज्योतिषीय उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।